कि घर से जब मुर्दा जाता है तो उतारा क्यों जाता है, ये बात हम आज आपको बताने वाले हैं। अब बीच में मुर्दा उतरता है कि नहीं उतरता? घर से हर गांव में एक जगह निश्चित होती है कि वहां उतारी ली जाएगी मुर्दे की, फिर कंधा वाले बदल जाएंगे। बदलते हैं कंधा वाले कि नहीं बदलते? गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ, दुनिया के बच्चे तो रोते हैं, पर गोस्वामी तुलसीदास जी के मुंह से शब्द निकला राम। नाम चल गया, राम बोला। क्या नाम चला? राम बोला। जन्म हुआ, पिताजी मर गए, माताजी मर गई। जिस चुनिया नाम की दासी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को पाला, वही मर गई। गांव के लोगों ने कहा ये तो बड़ा अभागा है, मां को खा गया, पिताजी को खा गया, जिस दासी ने पाला उसको खा गया, इसको गांव से निकालो। लोगों ने तुलसीदास जी को गांव से निकाल दिया। मरघट के बगल में एक झोपड़िया बना के गोस्वामी जी रहते और भगवान का नाम लेते। कुछ दिन बाद उस गांव में एक घटना घटी। कौन सी घटना? एक लड़के की शादी हुई और शादी के 5-8 दिन बाद वो लड़का मर गया। अब गांव के लोग उसको जलाने ले जा रहे थे मरघट। पहले सती प्रथा का नियम था। राजा राम मोहन राय ने, आप लोगों ने पढ़ा होगा, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा बंद कराई थी। पहले अगर पति मर जाता था तो पत्नी को जिंदा जला देते थे साथ में। तो गांव के लोग वो मिट्टी लेके चले जा रहे थे, सब रोते हुए चले जा रहे। वो नारी भी श्रृंगार करके पीछे पीछे सती होने जा रही थी। तुलसीदास जी अपनी झुपड़िया के बाहर खड़े हो गए। उस महिला ने सोचा कि साधु हैं, ब्राह्मण लग रहे हैं, अब मर तो रहे हैं, इनको आशीर्वाद ही ले लें। आशीर्वाद भी कौन को लाओ चाहिए? जिन्हें भजन करो हो ओ को। अब आजकल तुम ब्याह बरातों में देखो तमाशे। लड़का बिठ गया मंच पे बैठे, अब कई लड़का के फूफा खुलवा ले आओ आशीर्वाद देवे। फूफा ने पीला 6 पग्गा, 7 आदमी पड़ा सो खचोड़ रहे हो फूफा को। उको आशीर्वाद लगे वो खुदाई मारत फिर रहा दारू घोट्टा। बिल्कुल नहीं चढ़न देंगे ऐसे दारू खोरों को मंच पे। बेकार आशीर्वाद दे, खुदाई मारत फिर रहा है। अब कई लड़का के मम्मा खुलवा ले आओ, उन्हें गांजो पी लाओ। वो कैमरा वाले की मूड पे हाथ धरे हो सही नंजा के हमारा भनेज को आए। कहां गए यार समय पेल को? अब तो सब सीताराम हो गई। पहले जब शादी होती, हरीरे मंडप में जब बाप बिटिया के हाथ में हल्दी लगा तो बाप के असुआ बह रहा है, बिटिया रो रही, मताई रो रही। अपन बारात में जाए को अपन हंसुआ भरे याद का से अपन पे भी तो बीतने बात कबू न कबू। आजकल नहीं रोत। अब तो कहूं तना बिटिया सोचे कि हम रो दाए, हमारी शादी हो रही। सो जैसा ही उन्हें 2 कबीर करी, सो पीछे से मम्मी के था रो ने 3000 दाए पार्लर वाले को फोटो बिगाड़ा जे। ये तोरे फोटो की जे हो जा, वो रोन नहीं दे रहा रे। पहले जब विदा होती गांव में बताने ने परत तो कि बिटिया की विदा हो रही, ऐसी कीक मारती बा बिटिया के पूरे गांव में सुना पड़ती। और सब इकट्ठे हो जाते कि चलो मोड़ी की विदा हो रही देखेंगे। आजकल नहीं रोत। अब तो आरती सी उतरी, अब मम्मी बड़ी आगे हो के बिन्ना रो हैं। बिन्ना बोली मम्मी जा रही हूं, पहुंच के फोन करूंगी। बैठ गई गाड़ी में, मारा तो रहो तुम बताई। साफ सीताराम हो गई।
उस नारी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम किया। तुलसीदास जी अपनी मस्ती में हते, बोले अखंड सौभाग्यवती भव। गांव के लोग बोले यार तुलसी तुम तो वास्तव में पागलैया हो, बताओ को घर वारो मरो धरो बारवे जा रहो, अब तुम करे अखंड सौभाग्यवती भव। तुलसीदास जी बोले रे अब भैया मुंह में से निकल ही गई, हम क्या करें अब। बोले कैसी निकली? अरे बोले राम जी की इच्छा से निकल गई। गांव के बोले कि तुम झूठे और तुम्हारे राम झूठे। तुलसीदास जी ने दोनों हाथ जोड़े, कहा भैया हमें झूठा कह दो, ढोंगी कह दो, पाखंडी कह दो, जो कहना है कह दो, पर हमारे राम को झूठा मत कहो। हम अपने राम की निंदा नहीं सुन सकते। गांव के लोगों ने कहा अगर नहीं सुन सकते तो सिद्ध करो कि तुम्हारे राम झूठे हैं। तुलसीदास जी बोले उतार दे मुर्दा, उतारो जमीन में रखो, बैठ जाओ गोल बना के राम 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 कहो। बीच में मुर्दा रखा, सब लोग घेर के बैठ गए और राम 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 कहने लगे। तुलसीदास जी उठे, मुर्दे के पास गए, उसके सिर पे हाथ रखा और कहा राम, और जो राम कहा मुर्दा उठ करके बैठ गया। लोग कह रहे थे राम, और मुंह से निकल गया राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तब से मुर्दा उतरने की परंपरा बन गई एक। दूसरी, श्री शिव महापुराण में कथा आती है, जब भगवान ने सृष्टि बनाई तो इस दुनिया का सबसे पहला नगर बसाया था आनंद वन। सबसे पहला नगर कौन सा बना? आनंद वन। उसी का नाम हुआ अबिरमुख क्षेत्र, और उसी का नाम हुआ आगे चल के काशी। अब फेमस हो गई बनारस। नाम तीन कौन है? पहला आनंदवन, दूसरा अबिरमुख क्षेत्र, तीसरा काशी, और फेमस हो गया बनारस। बनारस फेमस काहे होगा? अमिताभ बच्चन ने पान खा के गाना गा दो कि खाई के पान बनारस वाला, तो सब बनारस बनारस करने लगे। जब भगवान शंकर ने वो अबिरमुख क्षेत्र बनाया तो माता पार्वती से कहा कि देवी जाओ और तुम अब आनंद वन में रहो। पार्वती ने कहा प्रभु एक शर्त पे। बोले कौन सी शर्त? कालू भैया ना हो तो ये भी खुलवा दो, एक दो पर्दा एक तरफ बिछाई डलवा दो। काज से आज जो हाल भी फुल हाउस होगा, इस तरफ के भी दो तीन पर्दा खुलवा कर बिछाई डलवा दो। राम बैठे रहो तुम तो बैठे रहो। कहा मैं दिखा रहा हूं, कहूं नन्या जगह बैठे रहो, ये खुलवा ले रहा है, बैठ जाओ। पार्वती ने कहा भोलेनाथ हम बनारस में तो रहेंगे आनंद वन में, पर हमारी एक शर्त है। बोले कौन सी? बनारस में मरने वाले की अधोगति नहीं होनी चाहिए। भगवान शंकर ने कहा देवी आदमी की गति तो तब ही बनेगी जब आखिरी में उसके कान में भगवान का नाम पड़ जाए। ऐसो कहते भजन करो, कम से कम आखिरी में भगवान ही को नाम निकल जाए मुंह में से। आखिरी में कम से कम भगवान को नाम निकल जाए मुंह से। नहीं ऐसी गत होते। एक दादा मर रहे थे, 4 हते लड़का, सो दादा को होगा बकबंद आखिरी में। सो दादा करे
और मर गए हैं सुहात करके। लड़कों ने कही रे डुकरा है तो कंजूस, अब क्यों पैसा गड़ाए धरे तो वो अब बताओ चाह रहा हो तो अब बता पाओ नहीं और मर गाओ। तो तई एक जने खड़े थे, बोले भैया हम एक डॉक्टर को जाना थे, वो 1 लाख को इंजेक्शन लगाऊ थे, आदमी 2 मिनट को बोल जाते। चार ही लड़का बोले करे भारी कंजूस तो भारी रुपया धरे हुए, अपन 25-25 हजार कर ले, लगवा दे वो इंजेक्शन। चार ही लड़कों ने 25-25 हजार करे इंजेक्शन लगवा दो। दादा उठ के बैठे, बोले काय दादा क्या कह रहे थे? बोले काय रे चार ही थे ठाणे वो बच गया ना बहरा खा लो, और बाबा मार गए। ऐसे अब ऐसे आदत डारो ना, आखिरी में आदमी जब मरन लगा थे, कई तना लड़का को बुला दे, बहू को बुला दे, नाती को बुला दे, दामाद को बुला दे, बिटिया को बुला दे, इन्हीं को देखत देखत तो मरवे के हो गए। अब पूरे जुराई जैसो का बच जाओ, बताओ पूरे घर के तुम्हें घेरा ही ले सो का बच जाओ। अरे पूरी जिंदगी में लगे रहे, कम से कम आखिरी समय भगवान को नाम ले ले ना। अंतो मति सो गति, अंत में तुम्हारी जैसी मति रहे वैसा ही गति बन है। कई बार ये माताएं कहते हैं दीदी हमारा लड़का तो बिल्कुल हमारे ससुर पे गाँव है, ससुर पे नहीं गाओ, वो ये लौट आओ, वो नहीं तरो। काश नाती देखत देखत तो मारो तो सुजा को था, फिर आगो मारवे जा को था। आखिरी में प्यारे भगवान का नाम ले डालो, अभी से आदत बनाओ। पार्वती बोली हम कुछ नहीं जानते, अगर आपको हमें बनारस में रखना है तो आपको यह वचन देना पड़ेगा कि बनारस में मरने वाले की गति हो जाएगी। भगवान शंकर ने कहा चलो देवी अब हम तुम्हें वचन देते हैं, बनारस में जो भी मरेगा, वाराणसी में जो भी मरेगा उसके कान में मैं राम कहूंगा। इसलिए रामायण उठा के पढ़ना लिखा है, काशी मरत जंतु अब लोकी। कोई जीव जंतु भी बनारस में प्राण त्याग देवे तो उसकी गति हो जाती है। अच्छा मरवे को कौन टाइम है नहीं, मरवे को कोई टाइम नहीं है। ऐसे शंकर जी 24 घंटा भजन करत हैं बैठे बैठे, राम 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 राम। अब का पता को कब मर जाए। और जो भी रामायण में लिखो है, तुम पुनि नाम राम दिन राति जपहु अनंग, 24 घंटा राम राम। ब्रह्मा विष्णु प्रकट हो गए, बोले भोलेनाथ बनारस में मरवे बारे तो भगवान के धाम चले जे, अब बनारस के बाहर जे को मर है वो कहां जे, ये को दमोह जिले में मर जे वो कहां जे। भाई बनारस वालों को तो सील ठप्पा लग गओ, अब दमोह जिले में मरवे वारे कहां जे। वैसे नरक हो तो कोई जा नहीं रहो, तुम्हारे दमोह जिले से, दमोह जिलो लगत ना, दमोह जिले से एक आदमी नरक नहीं गओ अबे तक। और गाँव हो तुम हमारी बात झूठी कर दे, हम आज ऐसे कथा बंद कर दें, वचन दे रहे, सिद्ध कर दे तुम के तुम्हारे दमोह जिले से एक आदमी नरक गाँव है। कैसे अबे तक तुमने मरे की जितनी चिट्ठियां पढ़ी हुई हैं, सब में जो ही लिखवाता आदमी फलानी तारीख को पिताजी को स्वर्गवास होगा। जैसे ये स्वर्ग की सीट पे बैठा के कार्ड छपवावे न गए हुए कि दादा तुम्हें तो बैठ गयो, हम अब कार्ड छपवा दें। पूरी जिंदगी को कर्म करे मर गए सो अकेले, एक पैसा के कागज पे एक पैसा की स्याही से गुदवा दे कि स्वर्गवास होगा, सुबह बैकुंठ में बैठे जने कहां सड़ रहे होंगे।